तो भाइयों, मैं आपका दोस्त हूँ मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं मयंक शर्मा चैनल। आज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा फुल एकदम जो है इनोवा क्रिस्टा VX वेरिएंट का रिव्यू। जो लोग VX के बारे में, न्यू फेसलिफ्ट वाला मॉडल है, 2021 मॉडल है जो आप देख रहे हैं इस समय। इनोवा क्रिस्टा VX मॉडल 2021 फेसलिफ्ट मॉडल। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस गाड़ी के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, एक वॉक अराउंड रिव्यू देंगे, फीचर्स बताएंगे क्या क्या आते हैं, फुल एक्सप्लोर करेंगे इस गाड़ी को। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, इसके प्रोस क्या क्या हैं, इसके कॉन्स क्या क्या हैं। अभी हम इसमें फ्रंट की तरफ से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फॉर्च्यूनर वाली जिस टाइप में ये ग्रिल दी है, आप दूर से अगर इसका लुक देखेंगे तो थोड़ा बहुत अब फॉर्च्यूनर से लगता है। कुछ लोग बोलेंगे टाइप 4 जो पुरानी वाली इनोवा थी वो टाइप 4 बिल्कुल उसी की तरह सेम है। आप यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर हेडलाइट विद फॉग लैंप आते हैं। हेडलाइट में आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको प्रोजेक्टर और आपको एक हेलोजन मिल जाता है। यहाँ पे मिलते हैं LED DRLs। एक सेकंड में आपके लिए जलाता हूँ पार्किंग हेडलाइट्स। दोस्तों यहाँ पर जल चुकी हैं पार्किंग हेडलाइट्स जो आप देख रहे हैं। ये जो चीज़ है ये आफ्टर मार्केट वाली है। आफ्टर मार्केट में कभी बाद में बात करते हैं या अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ्रंट में यहाँ पर जो नीचे की तरफ दे दिए हैं आपको फॉग लैंप जो हैं, आपको हिडन टाइप फॉग लैंप हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर जो ऐड हुआ है, जो सबसे सही फीचर है वो है यहाँ पर जो है पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं जो आपको GX वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे। जो G बेस वेरिएंट होता है उसमें नहीं मिलते, VX में मिलेंगे और टॉप में मिलेंगे। अगर क्योंकि ज़्यादातर इनोवा जो 90% लोग होते हैं वो इनोवा डीजल में लेते हैं, तो डीजल में जो टॉप मॉडल आता है VX और ZX। तो ZX और VX अगर बात करते हैं तो उसमें हमें पार्किंग जो सेंसर हैं वो VX और ZX में मिल जाते हैं। फिर हम फ्रंट में हमने बात कर ली हैं। फ्रंट में बात करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिकेटर की जो प्लेसिंग है, यहाँ पर जो पार्किंग वाले लैंप की जो प्लेसिंग है वो भी अलग कर दी गई है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं साइड की तरफ, जो पूरा साइड वाला लुक है वो ये आता है। थोड़ा बहुत बाहर से काम हो रखा है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी जो मैं देखना चाहता हूँ कि फीचर क्या क्या मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मिलते हैं अब आपको डायमंड किट एलॉयज मिलते हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइड जो क्रोम वाली क्लेडिंग है जो ये आपको दिख रही है ये भी नहीं आती है। ये भी जो अपना फुल जो है आफ्टर मार्केट वाला काम हो रखा है। ये जो आप साइड स्टेपिंग वाला देख रहे हैं, ये वाला जो साइड स्टेपिंग वाला देख रहे हैं ये भी बाहर वाला काम है, ये भी मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आप क्रोम हैंडल्स देख रहे हैं ये कंपनी से तरफ दिया हुआ है क्योंकि इसमें आती है कीलेस एंट्री। अब कीलेस एंट्री भी कुछ लोग देखते हैं, कीलेस एंट्री क्या है भाई? कीलेस एंट्री मतलब खाली रिमोट। कीलेस इसके नाम में ही छुपा हुआ कीलेस, की ही नहीं है, चाबी नहीं, बिना चाबी का काम होता है। अगर यहाँ पर होल आप देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर होल है, तो भैया यहाँ इसमें चाबी होती है। कीलेस एंट्री के ऊपर कभी बाद में इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। GX वेरिएंट से ही यहाँ पे ORVM में जो है इंडिकेटर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं साइड में पीछे वाले एलॉय की तरफ, तो ये भी आपको पूरे जो है फुल एकदम डायमंड कट वाला एलॉय मिलता है। अच्छा, अब इसमें जो हमें टायर साइज़ जो हमें दिया हुआ है ये है 205 65R 16 मतलब 16 इंच का टायर है। फिर जब इनने इसका साइड लुक देख चुके हैं, फिर इसका देखते हैं बैक रियर वाला लुक। अब पहले जो है 2021 से पहले जो अभी आप देख रहे हैं इसमें डिफॉगर जो आ रहा है, जो यहाँ पर डिफॉगर देख रहे हैं, ये डिफॉगर पहले GX वेरिएंट में भी आता था लेकिन अब VX और ZX में ही आता है। फिर उसके बाद जो आप पीछे का देख रहे हैं ये फुल आफ्टर मार्केट है, ये भी आफ्टर मार्केट है। ये क्रोम जो स्लाइडिंग है, जो नीचे वाली क्लैडिंग है, ये भी आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे आपको मिलती है 2.4V की बैजिंग। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हेडलाइट लेफ़्ट वाली तो बैक के लिए है, राइट वाली में बैकलाइट नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब इसमें भैया सिर्फ एक चीज़ है, जो पीछे वाला जो फॉग लैंप है, मतलब पीछे यहाँ पर बैक लैंप की जगह यहाँ पे फॉग लैंप दे दिया है। जो बैक लाइट है वो केवल इसी वाली लेफ्ट में ही है और ये केवल VX वेरिएंट के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो ये क्रोम वाली फिनिशिंग है ये भी आफ्टर मार्केट है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कैमरा, ये तो भैया जो आप कैमरा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेसिंग जो हो रखी है ये तो भैया कंपनी की तरफ से है जो एकदम सही है। फिर उसके बाद फिर से हम साइड वाले लुक पे आ जाते हैं, तो ये तो आपने देख ही रखा है, आगे वाला लुक देख ही रखा है। अब हम आपको मिलते हैं ड्राइवर लुक की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं इंटीरियर की तरफ। हम आ चुके हैं इंटीरियर की तरफ देखने के लिए। इंटीरियर की तरफ बढ़ते टाइम पे अब हम देखेंगे यहाँ पर जो खिड़की का लुक है वो बहुत ही सही आ रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो प्लेसिंग है, यहाँ पर जो चारों हैं ये
ऑटोमेटिक मिलते हैं। GX में आपको सिर्फ केवल ये वाला ऑटोमेटिक मिलता है, ड्राइवर वाली विंडो, लेकिन अब जो है इसमें सब ऑटोमेटिक दे रखा है। हम यहाँ पर अब देखते हैं, अब जो है इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये है इसका ORVM बंद कुल करने वाला है, इसको इधर की तरफ दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ORVM बंद होते हुए दिखाई देंगे। फिर उसको हम दोबारा इस तरह दबाएंगे तो आपको यहाँ पर भी ORVM जो है खुलते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल जो है यहाँ पर आ जाता है आपको मिरर, जैसे कि हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, ये आप देख चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर है लॉक, ये है अनलॉक, ये है लॉक, ये है अनलॉक। फिर उसके बाद ये है मिरर लॉक के लिए जो मिरर लॉकिंग होता है। इसमें चारों जो है पावर विंडो वो ऑटोमेटिक मिलती हैं। अब यहाँ पर अंदर की तरफ देखते हैं तो इसमें फ़ीचर जो है एकदम जो बोलते हैं ना एकदम फुल पावर वाला। इसका सबसे मेन अट्रैक्शन जो होता है वो होता है इसका मीटर। यहाँ पर आप मीटर में जो देख रहे हैं, जो आप मीटर में देख रहे हैं, ये मैंने कार चालू करी है तो जो मीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसका मीटर जो है सबसे बड़ी अट्रैक्शन था मेरे लिए। जब हमने लोग गाड़ी ली थी तो ये इसका जो मीटर है वो GX वाले वेरिएंट में जो मीटर आता है ना वो सबसे ज़्यादा बेकार होता है। अब इस मीटर में जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है इस मीटर को जो यूज़ करने वाला है। फिर उसके बाद ये सब मीटर का जो फंक्शन है वो है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है क्रूज़ कंट्रोल। भाई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, हाईवे पे चलती है, इसे लोग रोड क्वीन कहते हैं, तो बिना क्रूज़ कंट्रोल के तो काम नहीं चलेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रूज़ कंट्रोल ये इसमें दे रखा है, ये VX वेरिएंट है। फिर यहाँ पर जो आप देखते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जो है वुडन फिनिशिंग, आप GX वेरिएंट में जाएंगे आपको ब्लैक मिलेगा, ऑल ब्लैक इंटीरियर। लेकिन VX में एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो है एकदम क्रोम ब्राउन क्रोम वाली फिनिशिंग जो है वो AC के अराउंड मिल जाती है पूरी। और यहाँ पर जो है सिल्वर टाइप फिनिशिंग मिल जाती है। वहीं पर आप खिड़की की तरफ देखेंगे तो खिड़की में भी आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक मिलने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं जो इसका स्टिचिंग है वो आ जाती है, स्टिचिंग वाली चीज़ आती है एकदम, मतलब सीट कवर जिसे आप करवाते हैं तो उसके संग जो आप करोल बाग में ज़्यादातर लोग काम कराते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, तो भैया आपको ये कंपनी से ही होके मिल जाता है, इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आप यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारी जो डिस्प्ले हमें जो कंपनी से मिली है। अब भैया ये कंपनी से मिली है, कंपनी की चीज़ें कभी भी छिड़वानी नहीं चाहिए, तो कंपनी की डिस्प्ले ही लगी हुई है। एंड्रॉयड सिस्टम पे बहुत कम जाना चाहिए वैसे मैं ये कहूँगा लोगों के लिए, लेकिन एंड्रॉयड सिस्टम जिनके में अच्छा सिस्टम नहीं मिलता कंपनी से उनके लिए सही है। तो भैया यहाँ पर जो है हमने सबसे बढ़िया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। फिर यहाँ पर जो मोड हमें दे रखे हैं वो इको और पावर, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी मोड, ये उसका पूरा स्विच जो है वो काम करता है। फिर आप यहाँ पर जो नीचे देखते हैं वो 2.1 एम्पेयर की जो फास्ट चार्जिंग है वो मिल जाती है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये है हैंड ब्रेक हमारी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आर्म रेस्ट, इसके अंदर कुछ सामान पड़ा है, नट्स वगैरह। फिर यहाँ पर जो पेनड्राइव पहले थी, जो पेनड्राइव थी वो शायद से यहाँ पर प्लेस थी, मैं पक्का नहीं कहूँगा, लेकिन अब जो है वो यहीं पर है इसकी पेनड्राइव। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ऑक्स जो है इस बार 2021 में निकाल दी गई है। ये डिस्प्ले चेंज हुई, फिर यहाँ से ऑक्स का मोड भी निकाल दी, क्योंकि आज के टाइम में कौन ही ऑक्स यूज़ करता है। यहाँ पर छोटी मोटी डिस्प्ले, मतलब सामान वामान रखने के लिए अगर कभी पेनड्राइव निकाल के इसमें डालनी हो, या ऑक्स की डिस्प्ले। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सीट कवर, ये भी आफ्टर मार्केट वाला काम है। इसमें 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं आपको, एक ये और एक ये। फिर उसके बाद जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, कौन सी चीज़, ये चीज़, ये वाली है कूलेंट वाला ग्लव बॉक्स है। इसमें जो कूल वाला ग्लव बॉक्स होता है ना वो दे रखा है इसमें। फिर उसके बाद हम इस पर पीछे वाली सीट पे चलते हैं। फिर हम पीछे वाली सीट पर आते हैं तो आप पीछे वाली सीट पे देखते हैं ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है, तो कैप्टन सीट आपको मिलती है। कैप्टन सीट में सबसे बेस्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, GX वेरिएंट में ये जो प्लेट हैं ये भी नहीं आती हैं। ये जो खिड़की में मैंने बोला था टॉप मॉडल वालों के, ये सिल्वर फिनिश है, जो सिल्वर फिनिश आपको मिल रहा है सिल्वर क्रोम टाइप फिनिश में। ये है ग्लॉसी ब्लैक, जो है ये ग्लॉसी ब्लैक आ गया, ये सिल्वर टाइप फिनिश आ गया, और ऑटोमेटिक शीशे तो आपको मिलेंगे ही। अब GX और VX में एक और बड़ा अंतर होता है, इसकी आप हर एक चीज़ करा सकते हैं। ये करा लेंगे, जो प्लेट है ये करा लेंगे मॉडिफिकेशन में। मैं तो कह रहा हूँ ऑटोमेटिक ये भी डलवा लेंगे, लेकिन आप एक चीज़ नहीं डल पाएंगे जो कि कंपनी से वो कहती है, वो है ये। अब भैया रूफ लाइटिंग और ये जो आपके सिल्वर फिनिश आती है इधर छत पे, और ये ऑटोमेटिक AC जो इधर दे रखा है, वो भैया आप कितने भी पैसे दीजिए आप पे नहीं हो पाएगा वो चेंज। चाहे आप करोल बाग चले जाइए, क्रूज़ कंट्रोल भी आजकल करोल बाग में मिलता है, मीटर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वाला जो AC है
ये जो छत पे लगा हुआ अब ये नहीं होगा, आप लोग छत चेंज नहीं करवा सकते, छत आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। और यहाँ पर जो आपको एकदम रूफ लाइटिंग वाला लुक है, जैसे हम खिड़की वगैरह खोलते हैं या फिर लॉक खोलते हैं, आपने देखा एक वहाँ एक यहाँ पर और एक वहाँ पर जो लाइटिंग जली है, इसका आप लुक जो है वो रात में अलग ही निकल के आता है। तो 7 सीटर वेरिएंट है, तो उसके बाद 4 AC वहाँ पर हैं, 2 AC यहाँ पर हैं और 2 AC पीछे हैं, 8 हैं पूरे। और इसमें कार में जो है वो 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर, एक ये वाली खिड़की में और आगे बढ़ के देखेंगे तो एक ये वाली खिड़की में और एक जो है वो ट्विटर यहाँ पर। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे बूट की। अब भैया बहुत लोग बोलते हैं बूट बहुत कम है यार, ये देखना यार, ये देखो ये बूट है भैया, ये 2 सीटें उठा ली, बूट है। अब भैया सीट नीचे करके दिखाएं क्या? चलो दिखाई देते हैं, देखना भैया बूट कम है का। ये भैया है तीसरा आर्मरेस्ट जो इसमें लगता है, इस तरह से यहाँ पर ये आर्मरेस्ट लग गया है। फिर उसके बाद हेडरेस्ट ये, फिर उसके बाद आप यहाँ से निकाल के आप इसे आराम से रख सकते हैं। भैया असली बात तो जो है ना ये है कि कंपनी वालों को भी खुद को पता है ये 7 सीटर कम और 6 सीटर ज़्यादा है। और जब इसे ऊपर उठाते हैं ना, ये ब्लैक वाली ऐसे की उठ गई, फिर उसके बाद ऐसे करी, फिर उसके बाद ये है ना ये वाइट वाला, इसे टंगा दिया हुक की तरह यहाँ पर। और भाई देखो जैसा कि BS6 नॉर्म्स आते जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ के नीचे कर देते हैं, तो उस हिसाब से जो कंपनियां हैं वो अपना इंजन छोटा करता जा रही हैं, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट नहीं है इंजन्स में। लेकिन जो हमारी जो टोयोटा कंपनी है वो आपके लिए पल पल पर इंजन सेम रखकर, इंजन का जो आप देखते हैं इंजन फिगर, जो सीसी जो भी आप लोग कहते हैं, उन्हें सेम रखकर इंजन में बदलाव कर रही है। अब आप ये देखिए कि 2.4 इंजन 2.4 ही रहा। कितने साल हो गए इनोवा को, पुरानी इनोवा में भी 2.4 था और इस वाली इनोवा में भी 2.4 ही मिल रहा है। BS6 आ गया, BS4 आ गया, आगे भी बढ़ेगा ना, तो इतना यकीन ज़रूर है कि 2.4 ही रहेगा। अब भैया हमारे एंडेवर की तरफ देखो, फोर्ड की तरफ देखो, अमेरिकन कंपनी, कहने को तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन भैया ये बताओ तुम, जब तुम्हारा इंजन जो है इतना ही वो था, तो अमेरिकन कंपनी होने के बाद भी क्या तुम्हारे इंजन में इतना भी डेवलपमेंट नहीं था कि वो 3.2 लीटर वाला इंजन जो तुम फॉर्च्यूनर से पहले आगे बोलते थे वो 2.2 पे ही आ गया डायरेक्ट BS6 नॉर्म्स आने के बाद? चलो इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। आपने जो देखा है वो पूरा VX वेरिएंट का रिव्यू है, जो एकदम फुल वाला मैंने आपको दे दिया है। अगर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपको इसके जो आफ्टर मार्केट वाला काम है विद रेटिंग विद प्राइस वो भी चाहिए, तो वो भी मिलेगा आपको, जो पूरा है। फिर इसके बाद आपको कार की और भी कई सारी चीज़ें आने को मिलेगी। फिर इसके बाद सबसे मेन है भैया माइलेज। बहुत सारे लोग कहते हैं BS6 में माइलेज नहीं मिल रहा है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने इतना माइलेज निकाल लिया जो कंपनी क्लेम करती है ना उससे ज़्यादा, जो डिस्प्ले में दिखा है। और ऐसा नहीं है कि 14 बोला तो 15 निकाल लिया, 15 बोला तो 16 निकाल लिया। हमने 14 अगर कंपनी बोल रही है तो 20 से भी ऊपर निकाला। इसकी भी वीडियो हम फुल दिखाएंगे आपको। आप कमेंट में बताइएगा आपको इस गाड़ी के बारे में क्या क्या जानना है, कौन से फीचर्स जानने हैं या डिफरेंसेस जानने हैं ZX VX में या VX GX में, तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये था एक रिव्यू जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, जो वेरिएंट जो इनोवा में आता है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर इसका डिफरेंस बोलेंगे तो डिफरेंस भी करेंगे। सो आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।